महाराज रेवतक से कहा कि तुम अपनी बिटिया का विवाह भगवान कन्हैया की बड़े भैया बलराम के साथ में कर दो। महाराज रेवतक लौट करके आए, बलराम के लिए द्वारिकापुरी में टीका लगुन भेज दी। सुखदेव जी बोले राजा परिचय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, तो बारात अरत नगरी में जाकर के पहुंची। शाम को दरबज्जो भऊ, सुबह को ब्याह जब भऊ भामरे पड़ी हैं, तो अभी हमने बताया था कि रेवती कितनी लंबी रहे एक के साथ, और बलराम कितने आते 7 तक, कमर तक न पहुंचे। विद्वानों ने ये लिखा है कि सतयुग में इंसान की लंबाई 1 की हुआ करती थी और 1,00,000 बरस तक जीता था, समझो। और सतयुग की उम्र कितनी थी? 17,18 वर्ष का सतयुग था। सतयुग के बाद में त्रेता आया। त्रेता में इंसान की लंबाई कितनी रहेगी? 16 और त्रेता की उम्र कितनी बताई विद्वानों ने? 12,96,000 त्रेता की उम्र। त्रेता के बाद में क्या आया? द्वापर। द्वापर की उम्र कितनी है? 8,64,000 और द्वापर में इंसान की लंबाई कितनी रह गई? 7 हाथ। द्वापर के बाद अभी ये क्या चल रहा है? कलयुग। कलयुग की उम्र कितनी है? 8,64,000 की आधी करते हो 4,32,000। और जब सतयुग कलयुग में इंसान की लंबाई कितनी रहेगी? 3.5 हाथ। और द्वापर में बलराम पैदा भई तो लंबाई कितनी? 7 हाथ की। और रेवती कितनी लंबाई? सतयुग में 21 हाथ तक, कमर तक न पहुंच रही। तो भगवान कन्हैया बोले भैया बलराम ये तो बहुत बड़ी कमी, गेटअप माना नहीं कर पाए। सुन ले अरे कैसे गुजर ओए भैया की तनी लंबी घर वाली से तक प्यारी भवज हमारी अरे कैसे गुजर ओए भैया की तनी लंबी घर वाली से तक प्यारी भवज हमारी बलराम बोले कन्हैया जब तू इतनी मजाक बनाए रू देखन भाई का कहीं है। तो विद्वानों ने ये लिखा बलराम हथियार का तो हल मूसल। रेवती खोपड़ी हल में बताई, 2 ठोके ऊपर से मूसल की लगाई और वे 7 हाथ की बनाई। सुख सागर पुस्तक में विद्वानों ने ये लिख करके रखा है बच्चों। अब एक बात बताओ भैया, ठोके से इंसान तुम छोटो हो जाता, लेकिन भगवान की लीला भगवान जो करे वही अच्छा है, ये भगवान की कृपा। रेवती 7 हाथ की बनाई और रेवती का विवाह बलराम के साथ में हुआ, द्वारिकापुरी में लेकर के आए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी ने कहा राजा परिचय अब आ जाइए, भगवान मुरलीधर योगी राज कृष्ण की का विवाह कहाँ से हुआ? और भगवान कन्हैया को ब्याह बहू ना है, भगवान कन्हैया के ब्याह भाई है लोग, एक ब्याह थोड़ी ना है।